बेटा आज हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में जो है वो देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया था। दैट वाज लाइक म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर के बराबर जो है ये हम लोगों के पास रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस का फॉर्मूला था। जिसने ये पिछले वाला लेक्चर नहीं दे रखा तो वो प्लीज जो है वो जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, पिछला लेक्चर जरूर देखो। फिर उसके बाद जो है वो इस पर्टिकुलर लेक्चर पे जो है वो हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर देखो जो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस हम लोगों ने किया था उसमें एक पर्टिकुलर सरफेस था। जैसे ये हो गया हमारे पास एक पर्टिकुलर सरफेस जिसके अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो म्यू टू था, और बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि एयर हम लोग यूजुअली कंसीडर कर लेते हैं वो हम लोगों के पास जो था वो म्यू वन के बराबर जो था वो गिवन था, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में क्योंकि लेंस के अंदर हम लोगों के पास दो सरफेसेस जो होते हैं, एक वो सरफेस होता है जो यूजुअली ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा होता है, और एक सरफेस होता है जो यूजुअली इमेज को जो है वो फेस करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस की बात जो है वो मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर जो है वो करने वाला हूं, बाकी ये यूनिवर्सल है। इवन कॉनकेव लेंसेस के लिए भी जो है ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हम लोगों के पास वैलिड है, ठीक है। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे आप यहां पे देखो जरा, ये ओ से जो है वो हम लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट से जो है एक रेडिएशन यहां से निकली, इस पर्टिकुलर सरफेस जो कि कर्व्ड सरफेस ए बी का कर्व है या ए बी का जो आर्क है, इसके ऊपर जो रे ऑफ लाइट है वो सबसे पहले हम लोगों के पास स्ट्राइक कर रही है। अब होगा क्या, इसके अंदर का जो मीडियम है वो म्यू टू है, विच इज अ डेंजर मीडियम, जो कि एक डेंजर मीडियम है। तो जिसकी वजह से हम लोगों के पास ये रे जो है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो हम लोगों के पास बेंड कर जाएगी। कहां पे बेंड कर जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग जो है वो इस पर्टिकुलर रे की हम लोगों के पास रहेगी। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जहां पे रे बेंड करके दूसरे सरफेस पे जो है वो स्ट्राइक कर रही है, ये भी एक कर्व्ड सरफेस है। अब इसके बाद का जो हम लोगों के पास मीडियम है दैट इज अ रेरर मीडियम। तो इसके बाद का स्टोरी मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले मैं फर्स्ट इंटरफेस पे जो कि एक ए बी आर्क है हम लोगों के पास, तो मैं सबसे पहले ए बी आर्क के ऊपर जब इस ऑब्जेक्ट ओ से रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है तो उसकी स्टोरी जो है वो हम लोग देखेंगे। तो यहां पे बेंडिंग हुई, इस रे को अगर मैं बैक प्रोड्यूस करूं तो इस पर्टिकुलर O1 वाले पॉइंट पे दिस रे जो है वो मीट करेगी, अपीयर टू मीट करेगी। तो एक ये वर्चुअल इमेज जो है वो हम लोगों के पास पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो है वो हम लोगों के पास ऑब्टेन हो जाएगी। तो सिंपल है एकदम, यहां ओ से रेडिएशन जो है रे ऑफ लाइट जो है वो निकली, बेंड की, बैक प्रोड्यूस किया, तो O1 पॉइंट पे जो है वो हम लोगों के पास इमेज जो है वो अपीयर करेगी। किस सरफेस से? रिफ्रैक्शन के बाद ए बी सरफेस की रिफ्रैक्शन के बाद इमेज जो बन रही है वो O1 पे जो है वो होगी। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हम लोगों के पास क्या फॉर्मूलाज वगैरह जो है वो हो रहे हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा जी वो हम लोगों के पास म्यू टू के बराबर है। तो यहां पे देखो म्यू टू बाय, मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि जो पहले ऑब्जेक्ट ओ की इमेज बन रही है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओ की इमेज जो है वो V1 डिस्टेंस पे बन रही है। तो म्यू टू बाय वी माइनस हम लोगों के पास हो जाएगा म्यू वन जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा डिवाइडेड बाय यू, दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय ये जो ए बी आर्क है इसका मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो R1 के बराबर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। तो ये पर्टिकुलर जो है वो मेरे पास पहली इक्वेशन जो है वो बन गई। कहां से पहली इक्वेशन बन गई? जब ए बी वाले कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो है वो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस कर रही है। अब ध्यान से देखना दोबारा, अब आप एज्यूम करके चलो कि ये पर्टिकुलर जो है दूसरा सरफेस है। अब इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए देखो ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता क्योंकि यहां से रे जो है वो ऑलरेडी बेंड हो चुकी है। तो इस पर्टिकुलर कर्व्ड सरफेस ए बी वाला जो दूसरी साइड वाला है, राइट वाला पार्ट है इसका, इसको ये लगेगा कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो O1 वाले पॉइंट पे जो है वो पड़ा हुआ है, जहां से रे ऑफ लाइट जो है वो इस तरीके से इसके ऊपर जो है वो फॉल कर रही है H वाले पॉइंट पे। अब यहां पे देख लो, H वाले पॉइंट के बाद का जो मीडियम है ये हम लोगों के पास एक रेरर मीडियम है। अंदर वाला जो मीडियम है
जो इस पर्टिकुलर कर्व्ड सरफेस के लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है, दैट इज अ डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होने के बाद ये पर्टिकुलर आई पॉइंट पे जो है ये हम लोगों के पास मीट कर रही है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। अब देखो कोई भी रे ऑफ लाइट की अगर आपने इमेज का फॉर्मेशन करना है तो इमेज जो है वो दो रेज से बनती है। तो हम लोगों के पास एक रे जो है वो मैं ऐसे पोल वाले पॉइंट से या ऑप्टिकल सेंटर वाले पॉइंट से जो है वो पास कर रहा हूं, जो कि अनडिफ्लेक्टेडली जो है वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से निकल जाएगी। तो और यहां पे फाइनल इमेज का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। अब मैं ये तो हम लोगों के पास ये लेफ्ट वाला सरफेस था, इसको मैं यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देता हूं कि ये हम लोगों के पास लेफ्ट वाली आर्क का पोर्शन है। अब ये कर्व्ड सरफेस जो है वो मैं राइट वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। तो राइट वाले पोर्शन को अगर आप देखो यहाँ पे, तो राइट वाले पोर्शन के अंदर जो है म्यू वन बाय वी, म्यू वन बाय वी बेटा जी हम लोगों ने यहां पे क्यों लिया है, क्योंकि जिस मीडियम में इमेज बन रही है फाइनल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय जहां पे जितने डिस्टेंस पे इमेज बन रही है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो यहां पे हम लोग लिखते हैं माइनस जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट पड़ा है दैट इज म्यू टू बाय कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा है दैट इज म्यू वन, और सॉरी वी वन हो जाएगा। और ये हम लोगों के पास किसके बराबर हो जाएगा, इमेज वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस ऑब्जेक्ट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास ये R2, क्योंकि ये जो कर्वेचर हम लोगों के पास राइट वाला है, ए बी का जो कर्वेचर राइट हैंड साइड पे हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं दैट कर्वेचर इज R2। तो ये हम लोगों के पास जो है ये एक R2 कर्वेचर जो है ये होगा। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू टू के अंदर तो इमेज बन नहीं रही, इमेज तो म्यू वन के अंदर बन रही थी जो पहले वाले ऑब्जेक्ट से जो है वो रिफ्रैक्ट होकर आ रही थी। तो बेटा देखो ये पर्टिकुलर मीडियम हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये इस तरह से रिफ्रैक्शन जो है वो हो रही है, सारा सेम है क्योंकि हमने रे को यहां पे स्ट्रेट कर दिया, कोई भी बेंडिंग जो है इस रे के अंदर नहीं हो रही। और यहां पे हम लोग परसीव कर रहे हैं कि एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ये अजम्पशन हो जाती है कि ये पूरा का पूरा मीडियम जो है वो एक म्यू टू मीडियम ही हम लोगों के पास है जहां से रे ऑफ लाइट जो है वो आ रही है। तो एक ही मीडियम से लाइट आ रही है इसीलिए बेंडिंग नहीं हो रही, तो इसीलिए हम लोग इसको वर्चुअली परसीव कर रहे हैं कि यहां पे जो है वो इमेज बनी और इसने ऑब्जेक्ट का काम किया और ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है म्यू टू मीडियम के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है। और ये v जो है ये हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाता है, और ये जो है वो हम लोगों के पास सेकंड इक्वेशन जो है वो हो जाती है। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो बेटा जी, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग जो है वो अपने पास ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, किस किस को ऐड कर रहे हैं, एक वन वाली इक्वेशन को और एक टू वाली इक्वेशन को जो है वो हम लोग यहाँ पे अपने पास ऐड कर रहे हैं। तो ऐड ऑन करने के बाद देखो हम लोगों के पास क्या बन रहा है, म्यू टू बाय वी वन माइनस एक बार ऊपर वाला लिख लेते हैं म्यू वन बाय यू दैट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा म्यू वन बाय वी माइनस यहाँ पे हो जाएगा म्यू टू बाय वी वन दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऊपर वाली टर्म क्या थी, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन प्लस यहाँ पे था म्यू वन माइनस म्यू टू बाय हम लोगों के पास यहाँ पे आर टू के बराबर जो था ये हम लोगों के पास था। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आप लोगों को क्लियर है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो बेटा जी, तो ये पर्टिकुलर जो है वो इस पर्टिकुलर के साथ गायब होने वाला है, कटने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों का जो साइन है वो ऑपोजिट है, बाकी सब कुछ जो है वो हम लोगों के पास सेम है। तो यहाँ पे देखो बेटा जी हम लोगों के पास मैंने ऊपर से म्यू वन जो है वो कॉमन ले लिया, अंदर हम लोगों के पास बचा वन बाय वी माइनस वन बाय यू जो है वो यहाँ पे बच रहा है, और इस पर्टिकुलर जगह पे मैंने म्यू टू माइनस म्यू वन जो है वो कॉमन ले लिया, और अंदर हम लोगों के पास बचा वन बाय आर वन माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्या, वन बाय आर टू। माइनस वन बाय आर टू कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने साइन रेसिप्रोकल करके यहाँ नेगेटिव जो है वो इसका कर दिया, तो जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो नेगेटिव साइन जो है वो हम लोगों के पास आ जाएगा। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। अब आगे देखो वन बाय वी माइनस वन बाय यू जो है ये हम लोगों के पास हो जाएगा म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन हो जाएगा इस पर्टिकुलर जगह पे, और अंदर वाले का साइन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू जो है
ये हम लोगों के पास हो जाएगा। अब म्यू2 बाय म्यू वन इसको मैं अगर ये ज्यूम करूं कि ये अंदर वाले का जो ग्लास मटेरियल है या ये जो लेंस का मटेरियल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोगों के पास म्यू है और वन जो है वो हम लोगों के पास एयर का काम जो है वो हो रहा है या एयर है, तो हम लोगों के पास फाइनल फॉर्मूला जो है 1/v-1/u जो है दैट इज इक्वल टू म्यू-1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2 जो है ये हम लोगों के पास हो जाएगा। अब एक सिंपल लेंस फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या बोलता है कि 1 अपॉन हम लोगों के पास v माइनस, यहां पे लिख देते हैं -1/u जो है बेटा जी, ये हम लोगों के पास 1/f के बराबर है। f इज द फोकल लेंथ। तो यहां से अगर मैं बात करूं, सब्सटीट्यूट करूं 1/f दैट इज इक्वल टू म्यू-1 टाइम्स हम लोगों के पास 1/r1 माइनस 1/r2, ये हम लोगों के पास जो है वो एक फोकल लेंथ की वैल्यू होगी। किसकी फोकल लेंथ? एक लेंस की फोकल लेंथ जो है ये हम लोगों के पास हो जाएगी। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। तो दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। तो दो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो आप लोगों को ध्यान देने हैं। कई बार सन ग्लासेस जो है वो हम लोग डालते हैं और हम बोल देते हैं कि ये 0 नंबर का चश्मा है, स्टिल उसके सरफेसेस जो है वो हमारे पास कर्व्ड रहते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझो बेटा जी, जो कर्व्ड सरफेसेस है, मान लो ये फर्स्ट सरफेस है लेंस का और ये हम लोगों के पास जो है ये दूसरा सरफेस है लेंस का। अब इनका कर्वेचर जो है या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इन दोनों सरफेसेस का जो है वो हम लोगों के पास इक्वल रहता है। इन दोनों सरफेसेस का कर्वेचर इक्वल होने की वजह से हम लोगों के पास जो फोकल लेंथ है 1/f दैट इज इक्वल टू म्यू-1 टाइम्स, यहां पे हो जाएगा 1/r माइनस 1/r के बराबर जो है ये हम लोगों के पास हो जाएगा और इसकी वैल्यू हम लोगों के पास 0 के बराबर जो है वो हो जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पावर ऑफ द लेंस है इसको हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ से जो है वो कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो स्टिल कर्वेचर जो है वो ग्लास का, सन ग्लासेस का जो है वो राउंड रहता है, लेकिन उसकी पावर जो है वो 0 रहती है। इसलिए कोई भी उस तरह के चश्मे जो है वो डाल के शो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो हम लोग इस तरह के चश्मे जो है वो यूज करते हैं। जिनको चश्मा वगैरह नहीं लगा होता तो ये 0 नंबर का चश्मा बोल देते हैं, क्योंकि इसकी जो पावर है हम लोगों के पास 0d, d इज डायोप्टर, डायोप्टर जो है वो हम लोगों के पास पावर होती है। किसी भी लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दो तो पावर जो है कि कितना वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है रे को, जब उसके ऊपर रे जो है वो पड़ रही है। तो अगर मैं सन ग्लासेस की बात करूं तो सन ग्लासेस बिल्कुल भी जो है वो रे को ना तो कन्वर्ज करते हैं ना डाइवर्ज करते हैं, सीधी एज इट इज पास कर देते हैं, क्योंकि इसकी पावर जो है वो हम लोगों के पास 0 है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे आप लोगों को अपने दिमाग में बिठाना है कि 1/f दैट इज इक्वल टू हम लोगों के पास यहाँ पे होता है म्यू2/म्यू1 माइनस 1 टाइम्स, यहाँ पे था हम लोगों के पास 1/r1 माइनस 1/r2 जो था ये हम लोगों के पास फॉर्मूला आया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कब आया बेटा जी? जब ये लेंस जो था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो म्यू2 था और बाहर जो एयर थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो हम लोगों के पास म्यू1 था। मतलब ये फॉर्मूला तब वैलिड था या हम लोगों के पास जो हमने समझा था वो ये था और अंदर वाला जो था वो हम लोगों के पास डेंजर था। अब अगर बेटा जी मैं उल्टा कर दूं, मतलब एक वाटर के अंदर जो है वो मैं एक एयर बबल को छोड़ दूं, मतलब अब ये म्यू1 हो गया और म्यू2 हो गया और ये वाला मीडियम जो है वो हम लोगों के पास रेयर हो गया और ये पर्टिकुलर मीडियम जो है वो हम लोगों के पास अगर डेंजर हो जाए तो होगा, देखो क्या बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है। ये वाला फॉर्मूला जो है ये हम लोगों के पास उल्टा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये सोप का जो या जो एयर बबल है वो बाहर एयर के अंदर जो है वो कॉन्वेक्स के तौर पे जो है वो दिख रहा है, लेकिन पानी के अंदर जब हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला के अंदर जैसे म्यू टू जो था वो यहाँ पे रेयर है, तो जैसे 1 हो गया एयर का और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5 जो है वो हो गया, -1 जो है ये हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है वो आगे मैं बात करूं तो ये 1/r1 माइनस 1/r2 के बराबर जो है वो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 3/2, तो ये 1.5 को जो है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 और यहाँ पे लिख सकते हैं 2।
तो फोकल लेंथ अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा जी, तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू यहां लेंस से जो हम लोगों के पास आ रही है, दैट इज -1/3 टाइम्स ये पर्टिकुलर वैल्यू, विच इज नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव फोकल लेंथ कौन से लेंस की होती है? कॉन्वेक्स लेंस की तो होती नहीं है। तो ये नेगेटिव फोकल लेंथ जो है वो बेटा जी हम लोगों के पास कौन से लेंस की होती है? एक कॉनकेव लेंस की होती है। तो एक वाटर के अंदर अगर एयर बबल प्रेजेंट हो तो दैट एयर बबल विल अपीयर एज, या विल अपीयर एज अ कौन, किस तरह से जो है वो अपीयर करेगा? कॉनकेव लेंस की तरह जो है वो अपीयर करेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो था, इसलिए ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसके अंदर बनते थे, दोनों जो है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।